वेलकम बैक टू मैथ विज। लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस के टाइप्स और सिंपल फ्रैक्शंस के कुछ टाइप्स पढ़े थे हमने। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सिंपल फ्रैक्शंस एंड कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऑपरेशंस कौन कौन से कर सकते हैं हम फ्रैक्शंस पे? एक तो एडिशन है, एक तो सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ठीक है, और कंपैरिजन उनका कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है, वो सब भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला जो ऑपरेशन है हमारे पास एडिशन, ठीक है। तो एडिशन हम कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का? हमारे पास अब दो केसेस होते हैं, ठीक है। एक तो अगर हमारा जो फ्रैक्शंस हैं, दो फ्रैक्शंस हैं, उनका अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ, फॉर एग्जांपल इधर पे है a बाई बी सी बाई बी, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है b यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऐसे केसेस में हम कैसे ऐड करते हैं? हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास b, वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे और ऊपर सिंपली हम न्यूमरेटर्स का सम करेंगे, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, a प्लस सी डिवाइड बाई बी। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 1/2 प्लस 7/5, ठीक है, सॉरी 7/2, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या लिखेंगे, 2 नीचे डिनोमिनेटर में और ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं 1 और 7, इनका सिंपली हम ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 8/2, ठीक है। लोवेस्ट फॉर्म में लाओ, 2 1 जार 2 4 जार, इसका रिजल्ट क्या है हमारे पास 4। ईजी है, तो याद रखना है जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर्स का सिंपली सम किया जाता है और डिनोमिनेटर सेम रखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा केस है जब हमारे पास क्या हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो, तो उस केस में हम कैसे करते हैं? उसमें हम करते हैं दो मेथड्स हैं, एक तो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा है एलसीएम मेथड, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं क्या है। तो हम क्या करेंगे ऊपर, ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आएगा, a इंटू डी, ठीक है। पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है। तो बीच में प्लस साइन है, बीच में क्या है, प्लस साइन है, तो इधर भी प्लस साइन लिखेंगे और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई b इंटू सी, ठीक है, प्लस b इंटू सी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, b इंटू डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। वो लिखेंगे कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, b इंटू डी। ये हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर्स हैं, कैसे करेंगे इनका ऐड, 5 और 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 9, ठीक है, प्लस आएगा बीच में क्योंकि यहाँ भी प्लस है, 2 इंटू 7, इस 2 और इस 7 का, ठीक है, 2 इंटू 7 डिवाइड बाई, और 2 इंटू 9 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 इंटू 9 इक्वल टू 5 9 ज़ार 45 प्लस 7 2 ज़ार 14 डिवाइड बाई 9 2 ज़ार 18, तो ये क्या आएगा 59/18, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, एलसीएम मेथड, ठीक है। तो क्या करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स हैं, फिर से, ठीक है, दो नंबर्स हैं, इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम निकालेंगे, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 2 1 ज़ार 5 1 ज़ार, तो इसका एलसीएम क्या है 5, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 है हमारे पास एलसीएम। तो हम लिखेंगे एलसीएम में 10, ठीक है, एलसीएम में 10 लिखा। इस 2 को हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा कि ये 10 बन गया, ठीक है, इसको हमने 5 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तभी तो ये 10 बना। तो उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 5, ठीक है। तो इधर क्या आएगा 7 इंटू 5, ठीक है, प्लस 5 को हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा कि वो 10 बन गया, 5 इंटू 2, ठीक है। तो उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे इधर 8 इंटू 2, तो ये क्या बनेगा 7 5 ज़ार 35 प्लस 8 2 ज़ार 60 डिवाइड बाई 10, ठीक है, इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 10। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। सेकंड ऑपरेशन जो है सब्ट्रैक्शन, सिंपली ऐसे ही है जैसे हमने एडिशन किया, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास
दो फ्रैक्शंस हैं, उनका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर्स हैं, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, जैसे हमने एडिशन किया, डिनोमिनेटर सेम रखेंगे b, ठीक है, और सिंपली ऊपर न्यूमरेटर्स का सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 5/7 माइनस 2/7, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 7 नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर सिंपली न्यूमरेटर्स का सब्ट्रैक्शन, 5 - 2 इज इक्वल टू 3/7, ठीक है, सिंपल है। अब दूसरा टाइप आता है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स जब हमारे पास होते हैं, उस केस में हम कैसे करते हैं इनका सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, हम क्या करते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या तो एलसीएम मेथड, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने अभी देखा, क्या, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी डिवाइड बाई बी इंटू डी, ठीक है, तो ऐसा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू 7, 7 इंटू 8, ठीक है, बीच में माइनस साइन है तो इधर भी माइनस लिखेंगे, 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 8 इज इक्वल 7 8 ज़ार 6 माइनस 30 डिवाइड बाई 5 8 ज़ार 40 इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 40। इसको सिंपलीफाई करेंगे, 13 ज़ार 20 ज़ार 13/20, ये हमारा रिजल्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शंस का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स का, ठीक है, वो न्यूमरेटर में लिखते हैं, और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है, कैसे, यहाँ पे लिखेंगे हम a इंटू सी डिवाइड बाई बी इंटू डी, ठीक है, ये हमारा रिज़ल्ट आ जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो नंबर्स हैं, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 7/4, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 7 का, ठीक है, 9 और 7 का, 9 7 ज़ार 63 डिवाइड बाई 5 4 ज़ार 5 और 4 का, ठीक है, 5 4 ज़ार 20, ठीक है, ये हमारा रिज़ल्ट आ गया, ईजी है। अब देखते हैं डिवीज़न, डिवीज़न कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, a बाई बी सी बाई डी, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, a बाई बी, ये जो डिवाइड है इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, और इसका फिर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्या आप लिखेंगे, a बाई बी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज, और इसका इन्वर्स सेकंड फ्रैक्शन का, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, सी बाई डी क्या बनेगा, जब इसका इन्वर्स निकालेंगे डी बाई सी, तो यहाँ पे सिंपली हम फिर a इंटू डी करेंगे और b इंटू सी करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, 2/3 डिवाइड बाई 5/3, ठीक है, ये दोनों क्या है, फ्रैक्शंस, तो कैसे करेंगे, 2/3 ऐसे ही लिखेंगे, ये डिवाइड को चेंज करेंगे, और ये डिवाइड है इधर, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और इस 5/3 का इन्वर्स लिखेंगे 3/5। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6 5 3 ज़ार 15, ये हमारा रिजल्ट है। इसको सिंपलीफाई करेंगे, 3 2 ज़ार 3 5 ज़ार इक्वल टू 2/5, ठीक है, ईजी है यहाँ तक। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शंस हैं, इनका हमें डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा सिंपल फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे, तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 4 3 ज़ार 12 प्लस 2 14 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5/2। अब सिंपली वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया, 14/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5 इक्वल टू 14 इंटू 2 इक्वल 28 5 3 ज़ार 15, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। वो याद रखना है, जब भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन हो, पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तब हमें फिर डिवाइड करना है, या मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही सेम करना है, पहले इसको चेंज करना है, ठीक है।
तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, या दोनों फ्रैक्शंस इक्वल है या नहीं, ठीक है। इसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं a बाई बी और c बाई डी, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे a और d का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किन किन का, a और d का, ठीक है, किया हमने। और b और c का, ठीक है, b और c का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आएंगे क्या, a d और b c, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट केस ए डी बड़ा हुआ बी सी से, जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया वहाँ पे ए डी जो है इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा आया किससे, बी सी से, तब ए बाई बी बड़ा होता है किससे, सी बाई डी से, ठीक है। सेकंड केस, अगर ए डी लेस देन हुआ किससे, बी सी से, तब उस केस में ए बाई बी लेस होता है किससे, सी बाई डी से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड केस, अगर ए डी बराबर हुआ बी सी के, तब ए बाई बी बराबर होता है सी बाई डी के। यहाँ तक क्लियर हुआ। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें फाइंड करना है क्या, बिगर फ्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों में से बिगर फ्रैक्शन कौन है, तो हम क्या करेंगे, 4 × 8 और 7 × 3, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा हमारे पास, 8 4 32, यहाँ पे क्या आया, 7 3 21। तो कौन सा बड़ा है इसमें से, तो 32 बड़ा है 21 से। तो 32 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसको 4/7, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो 4/7 बड़ा है किससे, 3/8 से। समझ आया। और एक एग्जांपल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 2 × 4 और इधर क्या करेंगे, 3 × 3, ठीक है। 2 4 ज़ार 8, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। अब ये बड़ा है छोटा है, छोटा है, 8 लेस देन है ना 9 के, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन जो है 2/3 ये छोटा है किससे, 3/4 से। तो 3/4 बड़ा है किससे, 2/3 से, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है, हम क्या करते हैं, एक्चुअली फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं, उनको डेसिमल फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 2/3, ठीक है। इन दोनों में से हमें देखना है कौन सा वाला बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक। तो क्या करेंगे, एक्चुअल में डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
3/5 भी देखेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा, 2/3 का वैल्यू भी देखेंगे क्या आएगा। तो 3/5 का वैल्यू क्या आएगा, हमें 3 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो 5 नहीं होगा, 0.5 जार, ठीक है, 0.6 आया हमारे पास। तो इसका वैल्यू क्या है, 0.6। 2/3 का वैल्यू क्या है, तो 2 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो इधर इधर पॉइंट चढ़ाएंगे, इधर 0 आएगा, 3 6 जार 18, ठीक है। नीचे क्या आया, 2, 0 3 6 जार 18, फिर 2, फिर से सेम जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0.666 सो ऑन। तो ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 0.6 या 0.666। तो इन दोनों में से ये वाला बड़ा है, 0.666, क्योंकि अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 0.67, ठीक है। तो बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा बड़ा फ्रैक्शन हुआ, 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब 2/3 ग्रेटर है किसके, 3/5 के। समझ आया कैसे करना है, एक्चुअल में इसको डिवाइड करना है, फिर जो वैल्यूज आएंगे जिसका बड़ा वैल्यू आएगा वही बड़ा फ्रैक्शन है। थर्ड मेथड, ठीक है। इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर्स सेम है ना। तो यहाँ पे एक हिस्से को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 हिस्से वो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू किसका बड़ा आएगा, किसका वैल्यू बड़ा आएगा, इस वाले का आएगा। क्यों, पे क्या आएगा वैल्यू 0.5, यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू 2, है ना, क्या आएगा वैल्यू 2। तो इसका मतलब जब डिनोमिनेटर्स क्या हो, डिनोमिनेटर्स सेम हो, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो वो बड़ा फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, वो बड़ा फ्रैक्शन। समझ आया कॉन्सेप्ट। हम क्या चेक करते हैं पहले, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर सेम हुए फिर हम न्यूमरेटर देखेंगे। तो न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन का बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, और न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन का छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, इनका कैसे हम फाइंड करें, ठीक है। 2 को तो हमने देख लिया, या इसको हम डेसिमल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसको कैसे करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको सेम बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, सेम, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे सेम, हम तीनों के एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या करना है, 5 9 और 13 का क्या लेना है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 × 9 × 13, ठीक है, इसका एलसीएम यही आएगा। अब चेक कर लेना, 5 9 = 45 × 13, तो आएगा 450 + 135, 585 हमारा एलसीएम आया, ठीक है। समझ आया। अब और एक कॉन्सेप्ट, हमारे पास अगर एक फ्रैक्शन है 1/4, इसको हम न्यूमरेटर में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसको डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब वो फ्रैक्शन सेम रहता है। ये 2/2 1 है, ठीक है, ये तो 1 ही है ना, तो ये तो 1/4 ही आएगा फिर से, ठीक है। यहाँ देखिए, ये 2/2 है, 2 1 जार 2, 4 2 जार 8, ठीक है, ये आया 2/8, लेकिन एक्चुअल में ये 1/4 ही है ना, 2 1 जार 2 4 जार, तो इसका तो वैल्यू सेम आया 1/4 जब हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाया। तो एक्चुअल में ये क्या है, 1/4 ही है, ठीक है। समझ आया। तो अगर हम किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है, वरना फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं वापस। तो एलसीएम हमारा क्या आया, हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला 585, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो है ना 3/5 है हमारे पास, ठीक है। तो 5 को हम क्या मल्टीप्लाई करें, वो 585 आए, ठीक है, 585 आए। तो 5 को हमें 9 × 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये 585 आ रहा है। 5 ऑलरेडी है ना हमारे पास, है ना, अब 9 × 13 रहेगा। तो क्या करेंगे, 9 ×
13, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 9 इंटू 13 इसको सेम रखने के लिए, ठीक है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या बनेगा 27 इंटू 13 डिवाइड बाई 45 इंटू 13 इज इक्वल टू 27 इंटू 10 270 प्लस 81, ठीक है, 1 15 351 डिवाइड बाई 585, ठीक है, समझ आया। ये हमारा बन गया फर्स्ट फ्रैक्शन 3/5, ठीक है। सेकंड वाला क्या बनेगा 7/9, 9 को हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, वो बनेगा 585। तो 9 तो ऑलरेडी है ना, इधर इधर भी 9 है, तो 5 इंटू 13, ठीक है। तो 5 और 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करेंगे तो क्या बनेगा, नीचे बनेगा 585, ठीक है, क्योंकि इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 585, ठीक है। तो 7 5 ज़ार 35 इंटू 13, ठीक है, 35 वो बन जाएगा 350 इंटू 35 इंटू 3 क्या है 105 554 455, ठीक है, समझ आया ये। अब थर्ड देखते हैं 11/13, थर्ड वाला है, तो 11/13, तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करें, वो बनेगा 585, तो 5 इंटू 9, यहाँ पे 13 ऑलरेडी है, 5 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 9 तो ऊपर भी करना पड़ेगा 5 इंटू 9, ठीक है। तो 5 9 ज़ार 45 इंटू 11, 45 इंटू 11 डिवाइड बाई 585, तो क्या बनेगा 45 इंटू 10 इक्वल 450 प्लस 45 5 9 495 डिवाइड बाई 585, ठीक है। तो हमारे पास अब ये फ्रैक्शंस चेंज होके जब हमने इनको सेम नंबर से एलसीएम निकाला फिर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया, ये फ्रैक्शंस, ठीक है। कौन कौन से, ये 3 फ्रैक्शंस, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है, इधर लिखते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कौन सा वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3/5 को कर रहा है, ये 7/9 को कर रहा है, ये 11/13 को कर रहा है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। अब इन तीनों में से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, जैसे मैंने अभी बताया था, डिनोमिनेटर जब सेम हो, यहाँ पे तीनों डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। इन तीनों में न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 495 का, ठीक है। तो यही वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन सा वाला, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो इसका मतलब ओरिजिनली हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन बड़ा था, ये वाला, समझ आया, 11/13 फ्रैक्शन बड़ा है, समझ आया, होप समझ आया होगा। तो फिर से रिपीट करता हूँ क्या क्या स्टेप्स किए मैंने। पहले मैंने ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम निकाला, ठीक है, निकाला एलसीएम। फिर जो पहला वाला फ्रैक्शन था उसका एलसीएम 585 बनाने के लिए उसको मल्टीप्लाई किया किन नंबर्स से, 9 और 13 से। तो जब मैंने इसको 9 और 13 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तभी तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कैंसिल फिर से 3/5 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन गया 355 डिवाइड बाई 585। ऐसे ही 7/9 के साथ भी किया, 11/13 के साथ भी किया। फिर जब जो हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आए, ये और ये, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबके सेम है। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो 495 न्यूमरेटर इसमें बड़ा है, तो यही फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11/13 को। तो 11/13 हमारा बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं और एक मेथड, ठीक है, ये था बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर्स। अब देखते हैं बाय इक्वेटिंग न्यूमरेटर्स, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। इसमें जैसे मैंने उसमें बोला था 1/4 और 2/4, ठीक है। यहाँ पे क्या था, जब डिनोमिनेटर्स सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर्स सेम हो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो यही फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब और एक कॉन्सेप्ट, अगर अब हमारे पास न्यूमरेटर्स ही सेम हो, क्या हो, न्यूमरेटर्स सेम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है,
जब न्यूमरेटर्स हमारे पास सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, वही बड़ा फ्रैक्शन होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर किसका छोटा है? इसका, है ना? ठीक है, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, क्या याद रखा हमने? जब न्यूमरेटर्स सेम हो, न्यूमरेटर्स सेम हो, ठीक है, उस केस में हम क्या देखते हैं? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, क्या होगा? छोटा, वही बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? ये दो चीज़ें हैं कुछ, ठीक है, दो पार्ट्स हैं, उनको तीन में डिवाइड कर रहे हैं, तो सबको मिलेगा कुछ अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे दो ही पार्ट्स, सेम दो पार्ट्स हैं, उनको पाँच में दे रहे हैं, उनको छोटा हिस्सा मिलेगा, है ना? तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे तीन फ्रैक्शंस हैं, 3/13, 2/15, 4/17, ठीक है। अब हमें क्या करना है? न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें न्यूमरेटर्स अब इक्वेट करने हैं, उनको सेम बनाना है। तो एलसीएम निकालेंगे किसका? 3, 2 और 4 का। एलसीएम आया 12, ठीक। तो ये वाला फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो 3/13 है, तो इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी, ठीक है। न्यूमरेटर सेम बनाना है। जब यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, यहाँ पे इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4, है ना? तो 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 4। ऐसे 2 इंटू 2 फिर नीचे भी करना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? 3 2 ज़ार 6 या 3 4 ज़ार 12 डिवाइड बाई 2 2 ज़ार 4, 13 इंटू 4 52, ठीक है। ये बन गया हमारा एक। अब इसको देखते हैं। तो ऊपर 2 है ऑलरेडी, 2/15, 2 ऑलरेडी है। अब क्या बचता है? और एक 2 और 3, तो 3 इंटू 2 से करना है, ऊपर भी 3 इंटू 2 से करना है, नीचे भी। तो क्या बनेगा ये? 2 2 ज़ार 4 3 ज़ार 12 डिवाइड बाई 3 2 ज़ार 6, 15 इंटू 6 90, है ना? और थर्ड वाला 4/17 है, ठीक है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, ठीक है। तो 4 ऑलरेडी है, मतलब ये 2 और ये 2 ऑलरेडी है, तो अब 3 से करना है, ठीक है। तो यहाँ से भी 3 को करेंगे, 3 से करेंगे। 4 3 ज़ार 12 डिवाइड बाई 17 इंटू 3 इक्वल 51। तो हमारे पास ये तीन फ्रैक्शंस आए, ठीक है। 12/50 52 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है 3/13 को, और ये 2/15 को, ठीक है। ये 4/17 को, ठीक है। अब करते हैं कॉन्सेप्ट हमारा यूज़। क्या? यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही बड़ा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, अब डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, चीज़ सेम है। अब कितने बंदों में आप डिवाइड करोगे उस पे मैटर करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप 12 पार्ट्स 52 में डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ तो वैल्यू आएगा ना, कुछ तो हिस्सा मिलेगा उन सबको। यहाँ पे 12 पार्ट्स हैं, इनको आप 90 बंदों में, 90 बंदों में डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे तो और छोटा हिस्सा मिल रहा है। यहाँ पे 12 पार्ट्स हैं लेकिन 51 बंदों में आप डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिस्सा किस वाले में मिलेगा? इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे 51 ही बंदे हैं। तो जिसका डिनोमिनेटर अब सबसे छोटा हो वही बड़ा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4/17 को। तो इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? 4/17। होप समझ आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हमने क्या किया था? हमने क्या किया? अब हमारे पास ये तीन क्या थे? फ्रैक्शंस। हमें चेक करना था इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। हमने क्या किया? इक्वेट किया न्यूमरेटर्स को। उसके लिए हमने क्या किया? ये जो न्यूमरेटर्स हैं उनका एलसीएम निकाला, ठीक है। न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकाला, ठीक है। फिर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया ताकि हम इसको एलसीएम बनाएं, ठीक है। 3 को हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा कि वो बन जाए 12, 4 करना पड़ा, है ना, 2 इंटू 2। ऐसे ही जब हमने इसको 4 से ऊपर किया, नीचे भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें फ्रैक्शन को सेम रखना है। देखिए यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3/13 फिर से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आया? 12/52। ऐसे ही हमने दूसरे फ्रैक्शन के साथ किया, तीसरे फ्रैक्शन के साथ किया, तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आए, ठीक है। ये
3 फ्रैक्शंस। अब न्यूमरेटर्स हमारे सेम हैं, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर्स। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो वो बड़ा फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, इस वाले का, 12/51। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 52 है, तो 51 वाला ही सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/17 को, ठीक है। तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।